वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 4 कलरव में पहला पाठ है हे जग के स्वामी। तो इसमें सबसे पहले हम इसका रीडिंग करेंगे, इसके बाद सभी पंक्तियों का भावार्थ बताएंगे और इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में देखेंगे। हे जग के स्वामी, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। इस कविता के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। हे जग के स्वामी, इसमें जो 4 पंक्तियों हैं, सबसे पहले 4 पंक्तियों के हम भावार्थ देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में भी 4 पंक्तियां ही पूछी जाती हैं और उनका संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आता है। तो उसी संदर्भ में हम इसको देखेंगे। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल। तो इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ईश्वर का प्रकाश सूर्य बनकर सारे संसार में चमक रहा है और प्रभु का यश सफ़ेद चांदनी बनकर संपूर्ण संसार में फैल रही है। इसके बाद अगली पंक्ति है, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। इसका भावार्थ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे लाखों तारे ईश्वर का निर्मल श्रृंगार करने के लिए चमक रहे हैं और ईश्वर के प्रकाश की किरणें संसार के जल और थल सभी जगह चमक रही हैं। इसके बाद अगली पंक्ति है, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दम चमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो इसका भावार्थ देखेंगे। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे संसार के स्वामी, जब तुम अपने प्रकाश को पूरे विश्व में प्रकाशित कर देना, तब मेरे भी जीवन में कुछ प्रकाश की किरणें बिखेर देना, अर्थात फैला देना, जिससे कि मेरा जीवन भी प्रकाशित हो जाए। तो ये तो भावार्थ है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं और जैसा कि हमने लेसन प्लान में भी इसका चर्चा किया है कि आगे आने वाले जो वीडियो हैं उसमें हम अभ्यास पुस्तक वो अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। तो उसी संबंध में ये वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बोध प्रश्न जो पुस्तक में हमारे दिए गए हैं। तो पहला इसमें दिया गया है प्रश्न कि कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है। तो इसका उत्तर हमने दिया है कि कविता में प्रकाश के स्वामी से यह प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में भी प्रकाश की कुछ किरणें बिखेर देना, अर्थात फैला देना, मेरे जीवन को अर्थात मेरे जीवन को प्रकाशित कर देना। यानी मेरे जीवन में प्रकाश की किरणें बिखेर कर मेरे जीवन को प्रकाशित कर देना। तो ये है इसका इसमें जो प्रार्थना किया गया है, यानी कि जो प्रकाश के स्वामी से जो प्रार्थना की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी इसलिए कहा गया है क्योंकि कविता में
सूर्य, चंद्रमा और तारों को भगवान का रूप माना गया है। अगला प्रश्न जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कलरों में, कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तुत कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि सूर्य, चंद्रमा और तारे सब ईश्वर के ही अंग हैं। इस कविता में कवि ने संपूर्ण विश्व व प्रकृति को ईश्वर का निर्माता बताया है। इसके बाद आगे उसमें पुस्तक में जो दिया गया है अभ्यास प्रश्न में, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। तो इसमें जो है हमें पाठ्य पुस्तक में जो कविता दी गई है उसी से हमको इसको क्रम में लिखना है। तो इसमें आपको हमने कॉपी में अपने क्रम से लिख लिया है। जैसे इसमें दिया गया है कि बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रहे हैं सब जल थल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन करके चांदनी धवल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी। तो इन सबको हमें एक सही क्रम में लगाना है जिस तरह से हमारी पुस्तक में दिया गया है पाठ्य पुस्तक में। तो इसका सही क्रम हो जाएगा फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, अर्थात ये जो सबसे नीचे लाइन है ये सबसे ऊपर हो जाएगी। इसका क्रम देख लेते हैं। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो इस पंक्ति का भाव हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, पूरे संसार को प्रकाशित करने के बाद कुछ प्रकाश की किरणें मेरे भी जीवन में बिखेर देना, जिससे कि मेरा भी जीवन सफल हो जाए। इसके बाद अगला आता है, अगला प्रश्न इसी में प्रश्न संख्या 4 है, सोच विचार प्रश्न है। बताइए हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है। तो ये प्रश्न हम सबसे पहले बच्चों से पूछेंगे। बच्चे बताएंगे कि किन किन चीज़ों से उनको जो भी जानकारी होगी वो बताएंगे, सहयोग करेंगे उत्तर देने में। और अगर इसके बाद हम उनको उत्तर बताएंगे। तो हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है, हम बच्चों से पहले प्रश्न को पूछेंगे। तो हम देखते हैं कि हमें प्रकाश सूरज से मिलता है, चंद्रमा से, टार्च से, लैंप से, बिजली और सौर ऊर्जा कह सकते हो आदि चीज़ों से मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में और दिया गया है कि प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है। तो इसका उत्तर है कि प्रकृति में उपस्थित पेड़ पौधों, वर्षा, हवा, धूप, पहाड़, झरना, चट्टानें, नदियाँ, समुद्र आदि को देखकर प्रकृति की याद आती है। इसके बाद इसमें कुछ और भी प्रश्न पुस्तक में दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है भाषा के रंग। तो इसमें दिया गया है कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये हम बच्चों को पर्यायवाची शब्द बता देंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो उनको हमें बताना है कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। अब ये दिए गए हैं विकल्प, ये उसी में से हमें जो शब्द दिए गए हैं इनके पर्यायवाची शब्द लिखना है ढूंढकर। तो जैसे जल, अब जल का पर्यायवाची शब्द हम जानते हैं नीर, यानी हमें बच्चों को बताना है कि जल को हम नीर भी कहते हैं, वारी कहते हैं, अम्ब कहते हैं, पानी कहते हैं, यानी जल को हम कई नामों से पुकारते हैं और सभी का अर्थ हमारा जो है जल ही होता है। इसके बाद आता है सूर्य। सूर्य में रवि है, भानु है, भास्कर, दिनकर, ये सब क्या हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह से अगला रेखाखंड दिया गया है कि कविता में जल, थल और जब, सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं।
इस तरह के शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। अब ऐसे बच्चों से पूछेंगे तुकांत शब्द, जैसे कविता में सभी तुकांत शब्दों का ही मेल होता है, तुकांत शब्द के द्वारा ही हम कविताओं का रचना करते हैं। तो हम बताएंगे कविता में, उनको बताएंगे कि कैसे तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है, और फिर इसके बाद हम तुकांत शब्द कुछ उदाहरण देकर बताएंगे और कुछ इसमें दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है कि तुकांत, हाँ इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों की तीन तीन तुकांत शब्द में लिखना है। जैसे लाल, अब लाल का है बाल, पाल, काल, चाल, माल, इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं, ये सारे तुकांत शब्द हैं। इसके बाद है तेरा, मेरा, फेरा, डेरा, इस तरह से हो गया। अब इसके बाद चमक है, चमक, दमक, सनक, सबक, नमक, इस तरह से ये इसके तुकांत शब्द हो जाएंगे। अब अगला इसमें प्रश्न दिया गया कि आपकी कलम से प्रातःकाल चुपचाप थोड़ी देर बाग, बगीचे, खेत, खलिहान में खड़े होकर आसपास के दृश्यों को देखिए, ध्वनियों को सुनिए और अपने अनुभवों को अपने कॉपी में लिखिए। ये बच्चों को हम प्रोजेक्ट वर्क में दे सकते हैं कि बच्चे अलग अलग अपनी कॉपी में लिखेंगे, जो वो अनुभव करेंगे, जो चीज़ें वो सुबह देखेंगे, जो सुनेंगे, उनके विषय में उसको अपनी कॉपी में चर्चा करेंगे। इसके बाद कक्षा में आएंगे, सभी बच्चे अपने अनुभव को शेयर करेंगे, यानी जो अपनी कॉपी में लिखे रहेंगे उसको पढ़कर सुनाएंगे। अब इसके बाद आता है कि पुस्तकालय में, तो ये पुस्तकालय में प्रातःकाल वर्णन की हम कविताएँ भी बच्चों को कुछ बता सकते हैं। इसके बाद आता है मेरे 2 प्रश्न, ये हम किताब से लिख लेंगे कोई भी प्रश्न बना करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।